एक छोटे से गांव में आज आने का मौका मिला। हमारे एमएलए, हमारे लोकल वॉलंटियर्स, हमारी पार्टी के क्रांतिकारी नेता अरविंद केजरीवाल साहब, जिन्होंने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल रखी है, जिनकी वजह से बड़ी बड़ी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो चेंज कर रही हैं, जिनकी वजह से हॉस्पिटल और स्कूलों की बात होने लगी है। मेरे राज्यसभा के पंजाब से मेंबर हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, संगठन देखते हैं पूरे देश का। डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमारे गोवा के प्रभारी, गोवा के प्रधान जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगा आज ये टेक्नोलॉजी देख के, क्योंकि पंजाब से आता हूँ। पंजाब फूड बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है उसको। तो हम लोग 182 लाख 180 लाख मीट्रिक टन राइस पैदा करते हैं और 95% जो राइस है वो देश के लिए होता है। पंजाब की खुराक नहीं है चावल, पंजाब की खुराक दाल रोटी है, चपाती। और तो ये टेक्नोलॉजी मैंने एक यूनिवर्सिटी में देखी थी पंजाब में। तो अभी जब डेमो दिखाया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि ये सारे देश में आने वाली है। और बहुत ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लिए तो ये बहुत ही वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि हमारे यहाँ खेत बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत बड़े बड़े खेत। 75 लाख एकर्स में हम राइस पैदा करते हैं, फिर हम कॉटन पैदा करते हैं, मक्की पैदा करते हैं, दालें पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं। कौन सी ऐसी दुनिया की फसल है जो पंजाब में उग नहीं सकती? पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, कुछ भी बीज दोगे उग जाएगा। हाँ, नफरत के बीज नहीं उगते पंजाब में, इसीलिए वहां बीजेपी नहीं है। बस 117 में से उनकी 2 सीटें हैं, चाहे तो स्कूटर पर बैठ के भी आ सकते हैं विधानसभा, क्योंकि पंजाब के लोग आपस में उनका बहुत प्रेम, भाईचारा, आपस में सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी हम पंजाब में अपनाने वाले हैं। लेकिन मुबारकबाद इसकी गोवा को देते हैं कि आपने हमसे थोड़ा पहले कर लिया। वैसे हर काम पंजाब पहले करता है चाहे वो देश की आज़ादी हो, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो। तो अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। मैं जानता हूँ मेरे बुज़ुर्गों को, मेरे दादे की उम्र के बुज़ुर्ग, कि जब स्प्रे करते थे, मैं खुद करता रहा हूँ, या फिर फर्टिलाइजर जो हाथ से यूरिया, क्रिप्को यूरिया होता था तब उस समय, यहाँ से हाथ से जब करते थे, शाम तक जो हाथ हैं वो नीले रंग के हो जाते और पाँव में जो एड़ियाँ फट जाती थी, उसके जरिए जहर शरीर में चढ़ता था। हर 3 वो रख के बैक पे जो ड्रम होता है स्प्रे वाला, हर तीसरी ड्रम के बाद नींबू पानी पीना पड़ता था, क्योंकि खतरा ये रहता था कि स्प्रे चढ़ जाएगी। बहुत सी मौतें भी हुई हैं, जहर चढ़ गई, हवा के अगेंस्ट कर दिया तो जहर चल गई, पता ही नहीं चला, बेहोश हो गया, गिर गया गर्मी में। लेकिन ये चीज़ें जब आएंगी तो किसान अपने खेत में तो जाएगा, लेकिन खेत में असली मालिक बन के बैठेगा और उसके लिए ड्रोन काम कर रहा होगा। ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आज मैंने देखी है। और अभी मैंने डेमो देखे थे मैंने एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन इसकी पंजाब में अभी नहीं है, लेकिन हम करने वाले हैं। और नॉट ओनली फॉर फर्टिलाइजिंग और दूसरे काम स्प्रे वगैरह करने के लिए, हम जमीन की मैपिंग के लिए भी ड्रोन चूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लेके आ रहे हैं 5 फील्ड में: एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ सीएम साहब, हमने मैनुअली एक करवाया कि सड़कें ठीक करनी है, मैनुअल हमें वो बना के दो, क्या बोलते हैं सर उसको, जो मैप नहीं उसका, कितना खर्चा आएगा, कितने किलोमीटर, एस्टीमेट हाँ एस्टीमेट बना के दो। सर उन्होंने एस्टीमेट बनाया, फिर हमने वही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया। एक लेज़र गाड़ी में रख देते हैं पीछे, उसके डिग्गी खोल के एक लेज़र आगे होता है, बस उसको सड़क पे लेके जाना है, वो लेज़र जो है ऐसे ऐसे जहाँ गड्ढे हैं उनको रिकॉर्ड करता जाता है। कमाल के रिजल्ट सामने आए। 162 करोड़ रुपया कम एस्टीमेट बना, 162 करोड़। 540 किलोमीटर ऐसी सड़कें मिली जो है ही नहीं, जो धरती पे है ही नहीं। हमने कहा ये कैसे हो गया। अब इस गांव से दूसरे गांव तक 4.5 किलोमीटर जाती है, कागजों में 5.25 लिख दो, कौन पूछेगा भाई, कौन उसको 5.25 की रिपेयर हो रही है, 5.25 का भी पैसा लिया जा रहा है, 5.25 में गड्ढे दिखाए जा रहे हैं, है 4 किलोमीटर, तो 540 किलोमीटर सड़कें पकड़ी गई जो है ही नहीं, ऐसी पैसे ले लेते थे उनके। तो ये जमाना नया जमाना है और टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये पैसे भी बचाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा में आप लोगों ने, और मैं देख रहा था, सबसे बड़ी बात, खुशी की बात ये, सरपंच, डिप्टी सरपंच, पंच सभी हमारी बहनें हैं, नारी शक्ति है, ये बहुत बड़ी बात है। सरपंच पंच, हाँ बहुत अच्छा लगा। और नेशनल गेम्स में अचीवमेंट करने वाली हमारी बहन, तो हमारी पंजाब के भी बहुत से मेडल आते हैं। एशियाड में इस बार पहली बार हमने किया, स्पोर्ट्स के लिए मैं बात बताने चाहता हूँ, हम लोग 1 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल, जो कॉमनवेल्थ एशियाड, 1 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल का, 75 लाख सिल्वर का और 50 लाख ब्रॉन्ज का देते हैं, साथ में नौकरी देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो नेशनल में जीत जाते हैं, जैसे आपके गांव की बेटी ने जीता नेशनल में, उसको एशियाड की या कॉमनवेल्थ की तैयारी करने के लिए पहले 15 लाख देते हैं कि तैयारी करो, वो वाले शू खरीदो जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो वाले गद्दे खरीदो जिस पे कुश्ती होती है। वहां हम मिट्टी पे करते रहते हैं रिहर्सल, हमारी प्रैक्टिस मिट्टी पे होती है, वहां गद्दे होते हैं, वो ग्रिप ही नहीं बनती। हमने कहा पहले मेडल जीतने के बाद तो दे ही देंगे, मेडल जीतने के लायक तो बना लो, पैसे पहले दे दो, नंगे पांव घूमते हैं हमारे एथलीट। तो पंजाब आजादी के बाद पहली बार हुआ है, पंजाब ने 20 मेडल जीते हैं, 32 में से 20 पंजाब के। और हम ये नहीं करते कि गोले में हमारा तेजिंदर पाल जीत गया, सिफ्त ने हमारा शूटिंग में गोल्ड जीता, उनको तो देने इंडिविजुअल गेम है 1-1 करोड़। हॉकी में भारत ने गोल्ड जीता, 11 में से 10 प्लेयर पंजाब के हैं, और 10 के 10 को 1-1 करोड़ है, पूरी टीम को 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ तो अकेले हॉकी टीम का है। ये हम स्पोर्ट्स के लिए वहां करते हैं। तो आपके अभी गुजरात के और पहले गोवा नेशनल गेम्स यहाँ भी हुई थी, तो जो भी खिलाड़ी जीते हैं हमारे, वो तैयारियां कर रहे हैं अपनी अपनी, और हम भी चाहते हैं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे तजर्बे जो आप एमएलए आपके जो हैं, वो काम की राजनीति हम करते हैं, नाम की राजनीति नहीं करते हम काम की राजनीति करते हैं। वो सिखाया है अरविंद केजरीवाल साहब ने कि काम करो, लोगों में रहो, पद मत सोचो कि क्या है, प्रोटोकॉल ना सोचो कि क्या है, मुख्यमंत्री हो चाहे वॉलंटियर हो एक ही बात है, और लोगों में रहो, लोगों से बातचीत करते रहो, दुख बांटने से आधे रह जाते हैं। और दुख भी बांट कर आए हैं। हमारे वॉलंटियर की मृत्यु हो गई थी 15 तारीख को, उसके घर पे भी जाके आए हैं, और आपके साथ ये तजर्बा भी साझा किया, बड़ा अच्छा लगा। मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से। आज आप सबके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। हाँ, अभी जो हमने डेमो देखा वो बहुत इंस्पायरिंग था। मुझे अभी क्रूज बता रहे थे कि वो जो घर है वो एक्स-एमएलए का है। इज इट ट्रू? एक्स मिनिस्टर का। ही वॉज अ मिनिस्टर ऑल्सो इन द कैबिनेट। और उसके घर के पीछे की जमीन और उसके घर के सामने की जमीन बंजर पड़ी हुई थी कई सालों से। इट वॉज नॉट बीइंग प्लोड, और उसमें से कुछ बैरन जमीन पड़ी हुई थी। तो नीयत की बात है। अब हम ये आम आदमी पार्टी के एमएलए आए और उन्होंने आते ही एक्स मिनिस्टर के सामने की जमीन और पीछे की जमीन जो बैरन पड़ी हुई थी उसके अंदर इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके फसल उगा दी। सो भी मुझे बताया गया कि इट्स अबाउट 150 एकर्स ऑफ जमीन लैंड इन दिस पर्टिकुलर विलेज, एंड about 200 tenant families are involved. So it's less than 1 acre per family. So these are very small land holdings, and a club has been formed of all these families. और क्लब बना के अब ये मॉडर्न ड्रोन के ज़रिए यहाँ पे खेती की जा रही है। और मैं पूछ रहा था कि गोवा में दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर ड्रोन इज़ बीइंग यूज्ड, दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड, whereas I was told just now when I asked that though now drone is being used across the country, but in Goa this is the only place where this technology is being used. And this has brought happiness to more than 200 families whose land this was, and they were not plowing it earlier. It was lying barren, there was no income out of it. And he was telling me now they will start using it in other villages also. बाकी गांव में भी जहाँ जहाँ बैरन ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ भी इसको इस्तेमाल करके वहाँ भी लोगों को इनकम जनरेट करवाएंगे ये। और इन्होंने दिखाया कि ये यहाँ से पैदा हुआ, एंड दिस इज़ द ब्राउन राइस, एंड सच प्रोफेशनल पैकेजिंग हैज़ बीन डन, एंड दिस इज़ ऑल्सो इट्स लुक्स वेरी प्रोफेशनल। सो आई एम सो हैप्पी टू सी द वर्क ऑफ आवर एमएलएज। आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया था। हम लोग पिछली बार 2 साल पहले आपके बीच में वोट मांगने आए थे, आपने हमें विश्वास किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे एमएलए से खुश होंगे। यहाँ पे सारे वैली की जनता खड़ी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं वेल्जी के गांव से भी वेल्जी के यहाँ से भी होके आ रहा हूँ। ही स्टार्टेड मोहल्ला क्लिनिक्स, फ्री मोहल्ला क्लिनिक्स। ही इज गिविंग फ्री ट्रीटमेंट टू द पीपल ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी, और फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट। And today just now we came to Cruz's Velim constituency, and he's also doing great work. So it was a very privilege, honor and pleasure to be here to see this work and to be amongst all of you. Thank you so much.